गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो सभी लोग? सब ठीक ठाक है? एवरीथिंग इज ओके है? कहाँ तक हो गया था लास्ट हमारा? लास्ट पुष्यमित्र शुंग हो गया था, है ना? 7 करने हो गया था। देखो पुष्यमित्र शुंग में एक थोड़ी मिस्टेक हो गई है ना? थोड़ा उसको करेक्ट कर लेना। जो बौद्धिज्म, जो पुष्यमित्र शुंग ने यानी कि 84,000 जो स्तूपास गिराए थे, डिस्ट्रॉय किए थे, नष्ट किए थे, है ना? वो जैनिज्म ना करके बौद्धिज्म है ना? बौद्धिज्म है। कौन से? बौद्धिस्ट स्तूप गिराए थे, बौद्धिस्ट स्तूप गिराए थे। कितना? 84,000। वेट करेक्ट कर देते हैं उसको। मार्कर। तो किसने लिखा है? बुद्धिस्ट यानी कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा है ना? किसमें लिखा? बौद्धिज्म टेक्स्ट में लिखा। जो पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपास जो डिस्ट्रॉय किए थे, नष्ट किए थे, डिस्ट्रॉयड, ठीक है? कौन से थे? बौद्धिज्म स्तूप, बौद्धिज्म स्तूप गिराए थे, ठीक है? उसमें जैनिज्म में मैंने किया था तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, बाकी ठीक है। बौद्धिज्म स्तूप गिराए थे, है ना? 84,000। और ये किस में मिलता है इंफॉर्मेशन? बौद्धिज्म टेक्स्ट से मिलती है। किससे मिलती है? बौद्धिज्म टेक्स्ट से ये इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है? बौद्धिज्म टेक्स्ट से ये इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है? बौद्धिज्म की बुक है, किताब है, उससे ये इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है? 84 स्तूपात क्या किए थे? 84,000 स्तूपात यानी 84,000 स्तूपात जो गिराने की जानकारी प्राप्त कहाँ से होती है? बुद्धिज्म टेक्स्ट से प्राप्त होती है, ठीक है? बुद्धिस्ट लोगों के किताब भी उससे प्राप्त होती है। बौद्धिज्म स्तूप थे, वो बौद्धिज्म स्तूप थे, ना कि जैनिज्म। मैंने कुछ जैनिज्म करवा दिया है, उसको करेक्ट कर लेना। बौद्धिज्म, ठीक है? बौद्धिज्म स्तूपास है, वो स्तूपास है ना? बौद्धिज्म स्तूपास, ठीक है? तो ये हो गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। बस यही थे थोड़ा मिस्टेक, बाकी कुछ नहीं था, बाकी ठीक है सब, ठीक है? उसको करेक्ट कर लेना। आज हम बात करेंगे यहाँ पर इंडो ग्रीक इन्वेंशन की, ठीक है? इंडो ग्रीक, भारत यूनान विस्तार, इंडो ग्रीक एक्सपेंशन विस्तार, ठीक है? देखो इंडो ग्रीक ने 4 बार अटैक किया था। कितनी बार? 4 टाइम्स अटैक किया था इंडिया पर। ये इनका क्या था? चौथा अटैक था इंडिया पर, ठीक है? पहले कर चुके थे, है ना? पहले ईरान में कर चुके थे, ठीक? इस प्रकार से इंडिया में कौन सा 4th टाइम का जो था वो अटैक था, ठीक है? इनकी जो ब्रांच है वो 3 ब्रांच थी। कितनी ब्रांच थी इनकी? 3। कितनी ब्रांच थी? 3। कितनी ब्रांच थी? 3 ब्रांच थी। कितनी ब्रांच थी? 4 टाइम अटैक किया था, 3 ब्रांच में थे, 3 ब्रांच में थे। मार्कर दिख रहा है विजिबल? चलो थोड़ा वो कर देते हैं। 3 ब्रांच में थे, है ना? तो पहला फर्स्ट ब्रांच इनकी थी, फर्स्ट ब्रांच वो थी ईरान वाले इलाक में, है ना? कहां पर थी फर्स्ट ब्रांच? नॉर्थ अफगान में। सेकेंड ब्रांच इनकी थी, तक्षशिला में। कहां पर थी?
तक्षशिला पाकिस्तान में। तक्षशिला कहां पर है? पाकिस्तान में। तक्षशिला पाक में थी। तक्षशिला पाक में। तक्षशिला पाक में। सेकंड ब्रांच थी पंजाब में। सेकंड ब्रांच थी, थर्ड ब्रांच थी सियालकोट में। सियालकोट में। कहां पर थी? सियालकोट में थी। सियालकोट कहां पर है? पंजाब। सियालकोट कहां पर है? पंजाब में। सियालकोट कहां पर है? पंजाब में। सियालकोट कहां पर है? पंजाब में है। सियालकोट कहां पर है? पंजाब में है। ठीक है। अब तक्षशिला, तक्षशिला का राजा कौन था? रूलर शासक कौन था? तक्षशिला का शासक कौन था? एंटियोकस। कौन था रूलर? रूलर शासक कौन था? एंटियोकस। एंटियोकस यहाँ का शासक था। तक्षशिला का शासक एंटियोकस था। तक्षशिला का शासक एंटियोकस था, है ना। और अगर हम बात करें इसका राजदूत कौन था, तो हेलियोडोरस। इसका राजदूत कौन था? राजदूत हेलियोडोरस था। हेलियोडोरस। राजदूत कौन था? हेलियोडोरस। ठीक है। देखो फर्स्ट ब्रांच में नॉर्थ अफगान से थे, ठीक है। सेकंड ब्रांच में तक्षशिला से। तक्षशिला में जो रूलर था वो था एंटियोकस, ठीक है। और राजदूत कौन था? हेलियोडोरस। एंटियोकस और हेलियोडोरस। एंटियोकस और हेलियोडोरस, ठीक है। ठीक उसी प्रकार पंजाब के राजा की बात करें तो पंजाब का जो राजा था वो था ड्रामाटिशियस, है ना। ड्रामेटियस कौन था? ड्रामेटियस। रूलर कौन था? ड्रामेटियस, जो कि ड्रामेटियस ने ही फाउंडर किया था इंडो ग्रीक। ये इसके फाउंडर थे। ड्रामेटियस ही इंडो ग्रीक के फाउंडर थे। हिंदी यूनान के संस्थापक कौन थे? तो कौन आ जाएगा? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको ये हो गया। देखो फर्स्ट ब्रांच कहां से? नॉर्थ अफगान से आई थी, ठीक है। इसके रूलर के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है। फर्स्ट ब्रांच कहां से? नॉर्थ अफगान से। सेकंड ब्रांच तक्षशिला से। फर्स्ट मतलब यानी कि हम बात करें इंडो ग्रीक की जो ब्रांच थे, शाखाएं थी, ठीक है, वो 3 थी। पहला अफगान में थी, दूसरा पाकिस्तान में। चलो तो ये हमारा मैप है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पाकिस्तान आ जाएगा, यहाँ पर अफगानिस्तान आ जाएगा, ठीक है। और ये पंजाब वाला इलाका आ जाएगा, ठीक है। तो पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यानी कि अफगान, तक्षशिला और पंजाब के सियालकोट, ठीक है, सियालकोट। फाइन। तो फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच। प्रथम ब्रांच अफगानिस्तान में, है ना। सेकंड तक्षशिला में और थर्ड सियालकोट पंजाब में, ठीक है। रूलर एंटियोकस, है ना। रूलर कौन था? एंटियोकस। हेरोडोटस इसका राजदूत था। और इधर ड्रामेटियस और इंडो ग्रीक का ये फाउंडर था। इंडो ग्रीक का फाउंडर था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो फाउंडर है वो कौन है? फाउंडर ड्रामेटियस। कौन है? ड्रामेटियस इसका फाउंडर है, ठीक है। यहाँ का जो ग्रेट रूलर है, जो महान ग्रेट रूलर है, प्रतापी राजा जिसको बोलते हैं, वो है कौन है? मिलिंद या मियांडर। कौन है? मियांडर या मिलिंद, ठीक है। ये यहाँ के प्रतापी राजा थे। कौन थे? मियांडर या मिलिंद, ठीक है। मियांडर या मिलिंद। मियांडर और मिलिंद का जो वर्णन है वो किस पुस्तक में मिलते हैं? जल्दी बताओ। बताया था लास्ट क्लास में। मियांडर और मिलिंद, मियांडर, मिलिंद
और नागसेन के बीच में जो वार्तालाप होता है वो किस किताब में मिलता है देखने को? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किस किताब में मिलता है? किस किताब में मिलता है देखने को? ग्रेट मिलिन किस किताब में मिलता है? जल्दी बताओ। मिलिन को फना कर दो तो मिलिन पनाहों में। मिलिन को पनाह कर दो, मिलिन पनाहों में। मिलिन को क्या कर दो? पनाह कर दो। मिलिन को पनाह कर दो, मिलिन पनाहों में इनका जो वार्तालाप है वो मिलता है मिलिंद और नागसेन के बीच में। ठीक है ना? तो ये हो गया। फाउंडर कौन था? ड्राइमेटियस था। और ग्रेट रूलर कौन था? मियंडर। ग्रेट रूलर कौन था? मियंडर। मियंडर की बात करें तो इनका जो इनके दरबार में एक नागसेन बुद्धिस्ट सन्यासी और नागसेन रहा करते थे। नागसेन रहा करते थे। कौन रहा करते थे? बुद्धिस्ट सन्यासी नागसेन। नागसेन ने और मिलिंद पन्नाहों के बीच में जो वार्तालाप होता है, तो नागसेन की जो एक किताब है वो किस में मिलता है? डिस्कशन मिलिंद पन्नाहों में। मिलिंद पन्नाहों में मिलिंद पन्नाह नामक किताब में इनका जो है वो वार्तालाप मिलता है। मिलिंद पन्नाहों जो बुद्धिस्ट, नीचे दिख रहा है इनकी जो बुक है, कौन सी है? बुक है मिलिंद पन्नाहों। मिलिंद पन्नाहों में इनका वार्तालाप करने के जो शिष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये किसके फॉलोअर थे? फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। किसको फॉलो करते थे? बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। ठीक है, तो इंडो ग्रीक की बात करें, इसके फाउंडर कौन है? ड्राइमेटियस आ जाएगा। ग्रेट रूलर मिलिंद या मियंडर हो जाएगा। ग्रेट रूलर कौन हो जाएगा? मियंडर या मिलिंद हो जाएगा। फॉलोअर है कौन? किसके थे? बुद्धिज्म के फॉलोअर थे। इनके दरबार में कौन सन्यासी था? नागसेन। नागसेन ने अपनी पुस्तक लिखी थी मिलिंद पन्नाहों नामक बुक लिखी थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन क्या क्या बनवाया था इन्होंने? तो कैनाल और डैम यानी नहरें और डैम का परियोजना या डैम का निर्माण करवाया था। इसके बाद इन्होंने किसको सपोर्ट किया था? एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिसिन। ठीक है, सपोर्ट किया था ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष एंड किसमें? मेडिसिन में सपोर्ट किया था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के डैम, कैनाल, सपोर्ट एस्ट्रोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिकल में इन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, गंधार आर्ट के मंदिर बनाए थे इन्होंने। गंधार आर्ट एक होता है ना, गंधार आर्ट में इन्होंने जो बनाए थे, क्या बनाए थे? टेम्पल। अच्छा, मिलिंद पन्नाहों जो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई? मिलिंद पन्नाहों नामक बुक किस लैंग्वेज में लिखी गई? संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में और लिखी गई। संस्कृत में लिखी गई है ना, संस्कृत में। मिलिंद पन्नाहों किसने लिखी थी? नागसेन ने लिखी थी। संस्कृत में लिखी गई है ना। क्या करी गई? संस्कृत में लिखी गई।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडो ग्रीक वॉर, इंडो ग्रीक एक्सपेंशन है ना, इंडो ग्रीक एक्सपेंशन। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुषाण की। किसकी बात करते हैं? कुषाण की। कुषाण की बात करते हैं। कुषाण, कुषाण डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी की बात करते हैं। कुषाण डायनेस्टी में क्या होता है? कुषाण डायनेस्टी। चलो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कुषाण डायनेस्टी के बारे में। इसके फाउंडर कौन है? ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? फाउंडर, इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे यहाँ पर? तो कर्णफसिस। कौन हो जाएंगे? कर्णफसिस, कर्णफसिस, कुजुला, 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 कर्ण क्या हो जाए? कुजुला कडफसिस, कडफसिस, कुजुला कडफसिस इसके फाउंडर हो जाएगा और महान शासक भी थे। इन्होंने विस्तार भी किया था। किसका? कुषाण साम्राज्य का विस्तार भी इन्होंने किया था। कुषाण साम्राज्य का विस्तार भी किया था। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो इनका जो रूल है वो रूल किया था इन्होंने कहां से कहां तक? 1500 एडी से लेकर 66 एडी, 15 एडी टू 64 एडी। ठीक है, खूब शासन किया है। ठीक है, खूब शासन किया है ना। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इतनी जानकारी है। फाउंडर है, फाउंडर और ग्रेट शासक थे। फाउंडर का कुषाण वंश के शासक कौन थे? जो फाउंडर है वो कौन थे? तो कुजुला कडफसिस, कुजुला कडफसिस। ठीक है, कुजुला कडफसिस है ना। कहां तक शासन किया था? 1500 एडी से 64 एडी के बीच में। चलो ठीक है, प्रथम हो गया। अब आते हैं यहाँ पर अगला शासक कुषाण डायनेस्टी में कर्णफसिस। ठीक, वीमा कडफसिस, वीमा कडफसिस, वीमा कडफसिस। ठीक है, अगला शासक कौन आ जाएगा? वीमा कडफसिस। जो इसका सक्सेसर रहेगा, सक्सेसर है, उत्तराधिकारी रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? उत्तराधिकारी रहेगा। तो अगर इसकी बात करें वीमा कडफसिस की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये दूसरा पावरफुल शासक कह सकते हैं इसको। ये दूसरा पावरफुल था, है ना, सेकंड पावरफुल। वीमा कडफ सेकंड पावरफुल शासक, सेकंड पावरफुल रूलर। ठीक है, दूसरा पावरफुल राजा। ठीक है, इनका टाइटल जो था वो महेश्वर था। टाइटल क्या है ये? टाइटल महेश्वर, टाइटल महेश्वर। टाइटल क्या हो जाएगा? महेश्वर। टाइटल क्या हो जाएगा? आफ्टर ऑफ डेथ, आफ्टर डेथ, डेथ के बाद इनको दिया गया टाइटल महेश्वर। महेश्वर टाइटल दिया गया। क्या दिया गया? महेश्वर टाइटल दिया गया। ठीक है, ये किसके फॉलोअर थे? सेविज्म के। किसको फॉलो करते थे? सेविज्म को साथ फॉलो, शैव धर्म को फॉलो करते थे। सेविज्म, सेविज्म या शैव धर्म को फॉलो करते थे। शैव धर्म को फॉलो करते थे, शैव धर्म को फॉलो करते थे। ठीक है, गोल्डन प्योर के गोल्डन जो सिक्के होते हैं ना, प्योर गोल्डन सिक्के इन्होंने चलाए थे। प्योर गोल्डन कॉइन्स इन्हीं के साम्राज्य में चले थे। प्योर गोल्डन कॉइन्स किन साम्राज्य में? इन्हीं के साम्राज्य में, वीमा कर्णफसिस, वीमा कर्णफसिस के साम्राज्य में चले थे, चलाए गए थे। ठीक है, तो इसकी बात करें दूसरे सबसे पावरफुल रूलर शासक है। टाइटल इन्होंने महेश्वर का लिया था। आफ्टर डेथ के बाद इनको टाइटल दिया गया था महेश्वर का। फॉलो क्या था? सेविज्म, सेविज्म को फॉलो करते थे। प्योर गोल्डन कॉइन इन्होंने चलाए थे। प्योर गोल्डन कॉइन इन्होंने चलाए थे। प्योर गोल्डन कॉइन चलाए थे। कोई दिक्कत? वीमा कर्णफसिस की बात करें,
देखो कुषाण डायनेस्टी है, कुषाण डायनेस्टी की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन किसने किया था, किसने किया था, जो लोग ये अपना क्या हो जाएगा, किसने किया था, कुजुला, कुजुला कुजुला कर्णोफासिस, कुजुला कर्णोफासिस, एक वीमा कर्णोफासिस और कुजुला कर्णोफासिस। क से कुषाण, क से कुजुला, क से कुषाण, क से कुजुला, क से कुषाण, क से कुजुला। ठीक है, फिर वीमा सेकंड पावरफुल थे, तो कुजुला कौन थे, फाउंडर थे। अब वीमा कर्णोफासिस क्या आ जाएगा, सेकंड पावरफुल रूलर थे। महेश्वर की उपाधि दी गई थी उनको, है ना, किसकी दी गई थी, महेश्वर की उपाधि दी गई थी। महेश्वर की उपाधि देने के बाद उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर शैविज्म को फॉलो किया था, है ना, शैव धर्म को यहाँ पर क्या किया था, फॉलो किया था। और प्योर गोल्डन के सिक्के इन्होंने चलाए थे। ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्के जिसको बोलते हैं, शुद्ध सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे। ठीक है, अब कनिष्क, अगला जो हमारा शासक आ जाता है कनिष्क। कौन आ जाता है, कनिष्क। कनिष्क के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। कनिष्क, कनिष्क नाम तो सुना होगा, कनिष्क, है ना, नाम तो सुना होगा। ठीक है, कनिष्क ये किसका सक्सेसर थे, सक्सेसर किसके उत्तराधिकारी थे, वीमा के, वीमा कर्णोफासिस के, कर्णोफासिस, वीमा कर्णोफासिस के सक्सेसर या उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी थे। ठीक है, वीमा कर्णोफासिस के उत्तराधिकारी थे। इनको सेकंड अशोक कहा जाता था। क्या कहा जाता है, सेकंड अशोक। पहला अशोक तो हमने पढ़ा था गुप्त काल में, है ना, और सेकंड अशोक किसको कहा जाता है, कनिष्क को कहा जाता है, कनिष्क को। ठीक है, कनिष्क को कहा जाता है सेकंड अशोक, कनिष्क को कहा जाता है सेकंड अशोक। ठीक है, इन्होंने क्या फॉलो किया था, महायान शाखा को फॉलो किया था, महायान शाखा, महायान ब्रांच ऑफ बौद्धिज्म। ठीक है, महायान ब्रांच ऑफ बौद्धिज्म, महायान ब्रांच ऑफ बौद्धिज्म, महायान ब्रांच ऑफ बौद्धिज्म। ठीक है, तो सबसे उत्तराधिकारी वीमा कर्णोफासिस के थे। इसको इनको जो है सेकंड अशोक भी कहा जाता है। फॉलो महायान ब्रांच ऑफ बौद्धिज्म, फॉलो महायान ब्रांच ऑफ बौद्धिज्म। ठीक है, ये इनके शासन काल में जो बौद्ध संगति हुई थी ना, वो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कौन सी, फोर बुद्धिस्ट काउंसिल या परिषद हुई थी, काउंसिल या परिषद हुई थी। फोर्थ चौथे नंबर की, ठीक है, चौथे नंबर की काउंसिल हुई थी, है ना, चौथे नंबर की क्या हुई थी, काउंसिल हुई थी, है ना, जो कि कहां पर, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहां पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इनका जो एक्सपेंशन था, विस्तार कहाँ कहाँ तक, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मिडिल एशिया तक इनका विस्तार फैला हुआ था। मिडिल एशिया तक इनका जो है वो एक्सपेंशन फैला हुआ था, मिडिल एशिया तक। इन्होंने पटना के ऊपर भी अटैक किया था। ठीक है, जो कुषाण थे ना, इन्होंने पटना के ऊपर भी अटैक किया था, पटना के ऊपर भी अटैक किया था, है ना। पटना पर अटैक करके ये यहाँ के एक मतलब सन्यासी, यहाँ पर एक सन्यासी हुआ करते थे, है ना, जो बोधि ज्ञाता थे, वो किसको ले गए थे यहाँ पर, ये अश्वघोष को टेक अवे ले गए थे। अश्वघोष को पटना पर अटैक करके अश्वघोष को ये ले गए थे, अश्वघोष कौन था, सन्यासी था। अश्वघोष कौन था, सन्यासी था।
ठीक है, बुद्धिज्म भिक्षु, बुद्ध भिक्षु था। कौन था? बुद्ध भिक्षु, भिक्षु या सन्यासी। ठीक है, भिक्षु या अश्वघोष कौन था? बुद्ध भिक्षु या सन्यासी था। तो कनिष्क की बात करें, कनिष्क ने 780 से 102 तक यहाँ पर शासन किया। सक्सेशन किसके थे? विमा कर्णफसिस। ठीक है, विमा कर्णफसिस। सेकेंड अशोक किसको कहा जाता है? फॉलो किसको किया था? महायान शाखा का, महायान ब्रांच बुद्धिज्म को। फॉर बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में। मिडिल एशिया तक इसका एक्सपेंशन विस्तार था। मिडिल एशिया तक, मध्य एशिया तक। कहां तक? मध्य एशिया तक एक्सपेंशन था। और पटना पर भी अटैक किया। पटना पर अटैक करके ये किसको ले गए थे? अश्वघोष, जो कि बुद्धिस्ट भिक्षु था, उनको यहाँ से साथ में ले गए थे, साथ में ले गए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अश्वघोष को ले गए थे ना, अश्वघोष को साथ में ले गए थे, अश्वघोष को साथ में ले गए थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, देवी प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप, देवी सिद्धांत है ना। कौन सा? देवी सिद्धांत। जो सिद्धांत था कौन सा? डिवाइन किंगशिप थ्योरी, डिवाइन किंगशिप थ्योरी या प्रिंसिपल, किंगशिप या देवी सिद्धांत, राजत्व के देवी सिद्धांत, राजत्व के देवी सिद्धांत, राजत्व के देवी सिद्धांत। इन्होंने क्या किया था? थ्योरी दी थी, राजस्व के देवीत्य सिद्धांत। इनका जो टाइटल था वो क्या था? देवपुत्र। टाइटल क्या था? देवपुत्र। टाइटल क्या था? देवपुत्र टाइटल इनका था, देवपुत्र टाइटल था। क्या था? देवपुत्र टाइटल था। इन्होंने एक दर्रा बनाया था, है ना, कश्मीर में। एक है ना, रेशम का जो बिजनेस के लिए, रेशम व्यापार के लिए क्या था? इन्होंने एक दर्रा बनाया था जिसको नाथुला पासेज कहते हैं, नाथुला दर्रा, नाथुला पासेज, नाथुला पासेज। ठीक है, नाथुला दर्रा बनाया था जिसको सिल्क रूट भी कहता है, रेशम का वहां पर व्यापार किया जाता है, सिल्क रूट, नाथुला दर्रा, और इसको सिल्क रूट भी कहते हैं, सिल्क रूट। सिल्क रूट कहां पर है? ये असम में। कहां पर है? रेशम का उद्योग, यानी कि रेशम का व्यापार करने के लिए यहाँ पर एक नाथुला दर्रा बनाया गया था, जो कि सिक्किम में स्थित है। ठीक है, सिक्किम में स्थित है ना। चाइना से, उधर चाइना से जाने के लिए, चाइना और भारत में क्या हुआ करता था? रेशम का व्यापार हुआ करता था, इसीलिए इसको सिल्क रूट भी कहते थे। ठीक है, सिल्क रूट भी कहते थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने किसको हराया था? नाहपान को हराया था। डिफीटेड टू नाहपान, नाहपान को हराया था। किसको हराया था? नाहपान को हराया था, नाहपान को हराया था, है ना। तो कनिष्क 78 102 एडी, डिवाइन किंगशिप थ्योरी, है ना, डिवाइन किंगशिप थ्योरी का सिद्धांत दिया था। इनका टाइटल था वो देवपुत्र था, है ना। नाथुला पास बनवाया था। और सिल्क रूट जिसको कहते हैं, कहां पर है? असम में। असम में किसको हराया था? नागपन्ना को हराया था, नागपन्ना को हराया था, नागपन्ना को हराया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नागपन्ना को हराया था। इन्होंने एक शक संबंध चलाया था। क्या चलाया था? शक है ना, तो शक संबंध चलाएगा, शक संबंध है ना, शक संबंध चलाया था इन्होंने, है ना। कब चलाया था? 78 में, 78 एडी में। कब चलाया था? 78 एडी में चलाया था। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद भारत को जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, उन्होंने इस संबंध को फॉलो किया था। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने इस शक संबंध को फॉलो किया। आफ्टर इंडिपेंडेंट, इंडियन गवर्नमेंट सरकार
इंडियन गवर्नमेंट सरकार फॉलो दिस संवत, शक संवत को जो फॉलो किया, क्या क्या था, शक संवत को क्या किया था, फॉलो किया था, शक संवत को फॉलो किया था। ठीक है, शक संवत को फॉलो किया था। अब यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर कुछ क्या कहते दरबारी रहते थे, है ना, दरबारी इसके यहाँ पर, इनके यहाँ पर क्या रहते थे, दरबारी प्रोमिनेंट कोर्टियर, प्रोमिनेंट कोर्टियर, कोर्टियर या दरबारी। ठीक है, तो दरबारी है ना, दरबारी, दरबार रहते थे। पहला आ जाएगा चरक, कौन सा आ जाएगा, चरक पहला आ जाएगा। दूसरा, दूसरा चरक सुश्रुत आ जाएगा, कौन आ जाएगा, सुश्रुत। सुश्रुत आ जाएगा, सुश्रुता। तीसरा आ जाएगा वसुमित्र, कौन सा आ जाएगा, वसुमित्र। और चौथा आ जाएगा हमारा यहाँ पर बौद्ध, ये अपना कौन आ जाएगा, अश्वघोष, कौन सा आ जाएगा, अश्वघोष। ठीक है, चरक की पुस्तक का नाम क्या था, क्या हो जाएगा, चरक की पुस्तक का चरक संहिता, चरक संहिता। चरक की पुस्तक का नाम चरक संहिता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चरक संहिता। सुश्रुता का पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, फादर ऑफ सर्जरी, तो क्या हो जाएगा, श्रुत संहिता, श्रुत संहिता। ठीक है, श्रुत संहिता, श्रुत संहिता, है ना। और वसुमित्र की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, बौद्धिस्ट सन्यासी थे, है ना। ये वसुमित्र कौन थे, बौद्धिस्ट सन्यासी थे, बौद्धिस्ट जिनको ले गए थे बौद्धिज्म सन्यासी या भिक्षु थे, है ना, ये कौन थे, भिक्षु थे। अश्वघोष, अश्वघोष की पुस्तक का नाम क्या था, बुद्धिस्ट श्रेष्ठ। ठीक है, बुद्धिस्ट, वेट 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 रुको, जो वसुमित्र थे ना, वसुमित्र कौन थे, बुद्धिस्ट या एक दूसरे सन्यासी थे, है ना। और अश्वघोष को, अश्वघोष ये सन्यासी को ले गए थे, है ना, किसको ले गए थे, अश्वघोष को ले गए थे। तो अश्वघोष ने बुद्धिस्ट सरिता लिखा था, बुद्धिस्ट सरिता लिखा था, सरिता, बुद्धिस्ट सरिता लिखा था। और नागसेन ने किसके लिखा, कौन से पुस्तक का नाम लिखा था, नागसेन, मिलिंद पनाह, मिलिंद पनाह। ठीक है, तो शक संवत इन्होंने किया था 1778 में, एडी में आया था आफ्टर इंडिपेंडेंट, है ना। प्रोमिनेंट कोर्टियर दरबार, चरक, सुश्रुता और वसुमित्र और अश्वघोष, चरक, सुश्रुता, वसुमित्र, अश्वघोष, चरक, सुश्रुता, वसुमित्र, अश्वघोष, चरक, सुश्रुता, वसुमित्र और अश्वघोष, चरक संहिता, श्रुता संहिता और बौद्धिस्ट संहिता। ठीक है, इस प्रकार की बुक यहाँ पर इन्होंने लिखी थी। ये हो गया दरबार किसका, कनिष्क का। किसका दरबार हो गया, कनिष्क का दरबार हो गया। ये हो गया हमारा ये अपना कुषाण, कुषाण डायनेस्टी हो गया, सॉरी। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, कुषाण डायनेस्टी हो गया। क्या हो गया, कुषाण डायनेस्टी हो गया कंप्लीट। ये हो गया हमारा कुषाण डायनेस्टी, है ना। चलो, कुषाण डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी, अब हम यहाँ पर, ये हो गया हमारा कुषाण डायनेस्टी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जैनिज्म और बुद्धिज्म की। किसकी बात करते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म उस समय किस प्रकार से जो है इंडियन हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में किस प्रकार से काम किया उस बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्धिज्म की, बौद्धिज्म की।
ठीक है, बुद्ध धर्म की, ठीक है, बौद्ध धर्म की, किसके धर्म की, बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, कौन हो जाएगा, बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध की बात आती है यहाँ पर सबसे पहले, किसके, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध, गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध की बात आती है, ठीक है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की बात करेंगे सबसे पहले हम। और यहाँ पर जो है वो हम 1 बाय 1 करके बात करेंगे। वो गौतम बुद्ध का एक जो इंट्रोडक्शन ले, तो इंट्रोडक्शन के तौर पर देखा जाए तो इनके फादर कौन थे, फादर शुद्धोदय, कौन थे, शुद्धोधन, शुद्धोधन थे, कौन थे, शुद्धोधन इनके फादर थे। मदर कौन थी, महामाया, मदर कौन थी, महामाया, ठीक है, मदर कौन थी, फादर शुद्धोधन, फादर गौतम बुद्ध के फादर कौन थे, शुद्धोधन थे, मदर महामाया था। लेकिन फोस्टर मदर, जिन्होंने फोस्टर मदर बोले तो जिन्होंने पालन पोषण किया, जिन्होंने पालन पोषण किया वो कौन थी, गौतमी, प्रजापति गौतमी, है ना, प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था, प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था, ठीक है। अपने डेथ के बाद इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, है ना, 5 या 6 साल में से कुछ मृत्यु हो गई थी। फादर शुद्धोधन था, मदर महामाया थी, महामाया थी, मदर मायावती थी। लेकिन पालन पोषण कर बड़ा किसने किया था, प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण कर बड़ा किया था, ठीक है। बर्थ कब हुआ, बर्थ की बात करते हैं। तो बर्थ जो हुआ था वो के 563 बीसी में, ठीक है, 5436 बीसी में इनका जो है वो बर्थ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में, कपिलवस्तु फॉरेस्ट जंगल में, कपिल फॉरेस्टर जंगल में नामक जंगल में हुआ था, ठीक है। तो वो गाइस हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। गौतम बुद्ध के फादर का नाम क्या था, शुद्धोधन, माता का महामाया, ठीक है। किसने पाल पोस कर बड़ा किया था, तो गौतमी ने, है ना, किसने, गौतमी, प्रजापति गौतमी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। बर्थ कब हुआ था, 536 बीसी में, 536 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, कपिलवस्तु नामक फॉरेस्ट जंगल, ठीक है। यहाँ तक हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये फादर हो गए, अब बात करते हैं आगे और कौन कौन थे। चलो, ओ इनका रियल नेम क्या था, रियल नेम क्या था, सिद्धार्थ था, क्या था, सिद्धार्थ, है ना, रियल नेम क्या था, सिद्धार्थ, रियल नेम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है। और वाइफ कौन थी, वाइफ की बात करें तो यशोधरा, कौन थी, यशोधरा, ठीक है। वाइफ कौन थी, रियल नेम सिद्धार्थ था, वाइफ कौन थी, यशोधरा, ठीक है, यशोधरा, है ना। और इनका सन जो है, पुत्र वो कौन था, राहुल, गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं यहाँ पर। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदय था, माता का नाम कौन था, महामाया। और पाल पोस कर किसने किया था, फोस्टर मदर कौन थी, तो प्रजापति गौतमी, ठीक है। बर्थ कब हुआ था, 56 बीसी में, ठीक है।
कहाँ पर? लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में। रियल नेम सिद्धार्थ था, वाइफ यशोधरा थी, ठीक है, यशोधरा थी, और सन कौन था? राहुल था। सन कौन सा था? राहुल था। हॉर्स का नाम क्या था? कंथक, ठीक है। हॉर्स का जो नाम था, हॉर्स था कंथक, कंथक नाम था हॉर्स का, कंथक, कंथक, कंथक। इसका अच्छा सारथी कौन था? सारथी या कैरियोटर जिसको बोलते हैं, सारथी। सारथी कौन था? चन्ना। चन्ने की दाल नहीं रहे, चन्ना था, ठीक है, चन्ना था, चन्ना नाम था उसका, सारथी का, जिसके साथ ये निकला था, है ना, बचपन में क्या था? ये निकला था, ठीक है। चलो ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, रियल नेम हो गया सिद्धार्थ, वाइफ कौन थी? यशोधरा, सन कौन थे? राहुल, और हॉर्स या कंथक, ठीक है ना। तो वही आपको पता होगा कहानी की, ये घर से निकला था और अन्य प्रकार के लोग मिले थे, है ना, अन्य प्रकार के लोग मिले थे, उनको देखकर फिर अपना हृदय जो है वो परिवर्तन हो गया, है ना। तो वो अपने साथी से पूछता है कि क्या ये बीमार है? तो ये मतलब गिरा हुआ, मतलब ऐसे पड़ा लेटा हुआ क्यों? क्योंकि वो बीमार है ना। तो क्या हम भी मरेंगे इस प्रकार से? ठीक है, कहानी तो याद होगी, ये तो इजी है ना। तो चन्ना सारथी था, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो घर का त्याग किया था, होम रिएक्शन, है ना, घर त्याग किया था, यानी कि होम रिनंसिएशन, रिनंसिएशन, सिएशन, ठीक है। घर का परित्याग कब किया था? घर का त्यागना कब हुआ था? 29 में, ठीक है ना। कब? 29 साल में। चलो इसको छोड़ो, इसके बाद आगे आना। तो ये हो गया कंठक। सारथी कौन था? घोड़ा था अपना। वाइफ कौन थी? यशोधरा। हॉर्स कौन था? कंठक, 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 कंठक हॉर्स था। चलो, तो हम कहाँ पर थे? यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर होम रिएसेंशन, है ना, घर का त्याग करना। घर कब त्यागा था? होम रिनंसिएशन 29 एज में, 29 ईयर्स एज में क्या था? होम का रिनंसिएशन किया था। फ्रॉम कौन सी नदी से? कौन सी नदी से त्याग किया था? त्याग किया था कौन सी नदी से? अनोमा, अनोमा रिवर से, अनोमा रिवर से त्याग किया था। अनोमा रिवर से क्या किया था? त्याग किया था। और वहां से जो चन्ना था, उनका साथी था, वो उनको छोड़कर वहां से वापस आ गया था, ठीक है। कौन सा रिवर से? अनोमा रिवर से। गौतम बुद्ध, है ना, गौतम बुद्ध होम रिलेशन कब हुआ था? 29 में, ठीक है। कौन सी नदी? अनोमा रिवर से शुरू किया था, अनोमा रिवर से शुरू किया था, बीच में और भी नदी आएगी। अनोमा रिवर से शुरू किया था और छन्ना अपना सारथी छन्ना को वापस भेज दिया था कि अब तुम जाओ करके, है ना, अब तुम जाओ करके, है ना, ठीक है। इनके जो फर्स्ट टीचर थे, फर्स्ट टीचर कौन थे? अल्लाह कलाम। कौन थे? अल्लाह कलाम। अल्लाह फर्स्ट टीचर कौन थे? अल्लाह कलाम। और सेकंड कौन थे? अल्लाह कलाम के बाद आ जाएगा रुद्राक, 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 ठीक है, रुद्राक थे। फर्स्ट टीचर अल्लाह कलाम, दूसरा रुद्राक। फर्स्ट टीचर अल्लाह कलाम, दूसरा रुद्राक। फर्स्ट टीचर अल्लाह कलाम, दूसरा रुद्राक, ठीक है, रुद्राक। रुद्राक जो थे मेडिटेशन और योगा के थे, योगा और मेडिटेशन के, मेडिटेशन के थे, है ना। फर्स्ट टीचर कौन थे? अल्लाह कलाम, रुद्राक और योगा और मेडिटेशन के थे, ठीक है। इनको जो ज्ञान मिला वो 7th डे, है ना, इनलाइनमेंट यानी कि ज्ञान मिला 7th डे में, 7th डे
पूर्णिमा को, कब मिला? 7th डे वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को ऐसा कहा जाता है, पूर्णिमा को ऐसा कहा जाता है कि इनको डेथ भी इसी दिन हुई थी, वैशाख पूर्णिमा को ही इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, किस ट्री के किनारे, किस ट्री के नीचे? पीपल के, पीपल ट्री के नीचे, पीपल ट्री के। गौतम बुद्ध होम रिनाउंसिएशन 29 ईयर एज में किया था फ्रॉम अनोमा रिवर। फर्स्ट टीचर अलार्क राव, दूसरा रुद्र योगा और मेडिटेशन का टीचर था। 7 डेज में इन्होंने क्या किया था? मतलब इनलाइनमेंट किया था, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 7वें दिन और 49th डे, 7वें दिन और 49th डे, 7वें दिन और 49th डे। वेट यार, इसको छोड़ो भी। फर्स्ट टीचर और ये हो गया, फर्स्ट टीचर और अलार्क राम की बात करें हम यहाँ पर। ठीक है, साधना स्टार्ट कहाँ करी थी? राजगीर टू उर्वेला, है ना। साधना इन्होंने स्टार्ट करी थी, साधना कहाँ से स्टार्ट करी थी? राजगीर टू उर्वेला, राजगीर टू उर्वेला, राजगीर टू उर्वेला, राजगीर टू उर्वेला, है ना। 5 ब्राह्मण बुद्धिस्ट इसके साथ थे, 5 ब्राह्मण बुद्धिस्ट इनके क्या थे? साथ में थे, है ना। बुद्धिस्ट इनके साथ में थे, है ना, बुद्धिस्ट इनके साथ में थे। ज्ञान की प्राप्ति होम रिएक्शन कब? 929 में। टीचर अलार्क राम और रुद्राक्ष थे, और साधना राजगीर टू उर्वेला में थी, है ना। और ब्राह्मण 5 बुद्धिस्ट इनके साथ थे, लेकिन उन्होंने खाना खा लिया तो इन्होंने उन लोगों का साथ छोड़ दिया, गौतम बुद्ध का साथ छोड़ दिया। ठीक है, गौतम बुद्ध का साथ छोड़ दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। इनलाइनमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 35 ईयर में। कब हुई? 35 ईयर में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पर? प्लेस कौन सा था? प्लेस बोध गया में। प्लेस क्या था? गया, बिहार में, जो कि है कहाँ पर है? बिहार में। क्या हुआ था? जो है इनलाइनमेंट हुआ था, है ना। ऑन 7th डे इनलाइनमेंट। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के 7 दिन का वैशाख पूर्णिमा के दिन, है ना। और 49th डे रिवर फाल्गुना रिवर के नीचे। यहाँ पर ट्री की बात करें तो पीपल का ट्री था, पीपल ट्री था, है ना, पीपल ट्री था। ठीक है, क्या था? पीपल ट्री था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ था, अब वो गौतम बुद्ध बन गया। ठीक है, आफ्टर इनलाइनमेंट, यानी कि ज्ञान, इनलाइनमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति के बाद, इनलाइनमेंट ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो था, सिद्धार्थ का जो बचपन का नाम था वो अब कौन बन गया? गौतम बुद्ध बन गया। क्या बन गया? गौतम बुद्ध बन गया। ठीक है, गौतम बुद्ध की बात करें, इनलाइनमेंट ऑफ नॉलेज। ठीक है, 35 ईयर में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। प्लेस गया में था। ट्री पीपल कहाँ पर था? ट्री पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। आफ्टर इनलाइनमेंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या बन गया? यहाँ पर जो है वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए थे, गौतम बुद्ध बन गए थे। अच्छा, जो घर छोड़ने की प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता था? घर छोड़ने की प्रोसेस को, घर छोड़ने की प्रोसेस को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? महाभिनिष्क्रमण। घर छोड़ने की प्रोसेस को क्या कहा जाता था? है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता था? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था। घर छोड़ने की प्रोसेस जो थी
क्या कहा जाता था? महाविनिष्क्रमण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाविनिष्क्रमण। तो आई थिंक मुझे लगता है आज यहीं तक रहना चाहिए, आगे की क्लास हम कल करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।